हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है ऑक्टेन नंबर। देखो जी, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, इसको जानने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले तुम लोग को समझना होगा। सपोज करो तुम लोगों के पास एक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, यानी कि एक ऐसा इंजन जिसका वर्किंग फ्यूल पेट्रोल है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो वर्क कर रहा है 4 स्ट्रोक में, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो सपोज करो तुम्हारे पास एक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, यानी कि एक ऐसा इंजन जिसका वर्किंग फ्यूल पेट्रोल है और जिसके वर्किंग ऑपरेशन में 4 स्ट्रोक हो रहा है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का हम जरा सा एक लेआउट बना रहे हैं। तो ये है तुम्हारा इंजन का सिलेंडर, जिसमें ये यहां पर लग गया है पिस्टन, ये है कनेक्टिंग रॉड, ये है क्रैंक और ये है तुम्हारा क्रैंक का शाफ्ट। ये है इनटेक मैनिफोल्ड, ये है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इनटेक मैनिफोल्ड माने वह रास्ता जहां से फ्यूल और एयर मेरे कंबशन चेंबर में इंटर करेगा। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहने का मतलब वह रास्ता जहां से एग्जॉस्ट बर्न्ड गैस मेरे कंबशन चेंबर को लीव करेगा। तो ये अगर इनटेक मैनिफोल्ड है तो यहाँ पर एक भाल्व है, इनलेट भाल्व। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है तो यहाँ पर एक भाल्व है, एग्जॉस्ट भाल्व। और बीच में चूंकि पेट्रोल इंजन है तो यहाँ पर लग गया है स्पार्क प्लग। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये इंजन ऑपरेट करता है तो सबसे पहले इसमें सक्शन स्ट्रोक होता है। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है। पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है सक्शन स्ट्रोक में, तो इनलेट भाल्व टप से ऊपर जाता है और इस रास्ता को खोलता है, जिससे क्या होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर कार्बोरेटर से निकल के हमारे कंबशन चेंबर में इंटर करता है, कंबशन चेंबर में इंटर करता है सक्शन स्ट्रोक के दरमियान में। तो माय डियर स्टूडेंट, जब सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होता है, मतलब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पर पहुंचता है, तो ये कंबशन चेंबर पूरा का पूरा एयर फ्यूल के मिक्सचर से भर जाता है। अब सक्शन स्ट्रोक के बाद होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। तो जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक करता है, उसमें पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है। तो जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक चालू होता है, ये इनलेट भाल्व नीचे आता है, रास्ता को बंद कर देता है। अब क्या होगा, पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की ओर जा रहा है, ये रास्ता पहले ही से बंद, ये भी रास्ता बंद हो गया। तो यहां पर जो फ्यूल है, ये पिस्टन उसको क्या करता है, कॉम्प्रेस करता है। कॉम्प्रेशन होने की वजह से क्या होता है, इस एयर फ्यूल मिक्सचर का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ जाता है, दोनों ही बढ़ जाता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है, मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक जब खत्म होने वाला होता है, खत्म होने से जस्ट पहले यहां पर जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है, इसका प्रेशर और टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, ये काफी गर्म हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने से पहले आपका फ्यूल मिक्सचर काफी गर्म हो जाता है। तो इस स्पार्क प्लग से हम क्या करते हैं, कि स्पार्क इनिशिएट करते हैं, एक स्पार्क पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है, ये गर्मा गर्म फ्यूल में इग्निशन होता है, कंबशन होता है, ठीक है, और फ्यूल आपका जलने लगता है, जिसके वजह से काफी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिलता है। उस हीट एनर्जी की वजह से हमें पावर मिलता है, जिससे आपका पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, पावर स्ट्रोक मिलता है। फिर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है, फिर बीडीसी से टीडीसी जाता है। तो जब बीडीसी से टीडीसी जाता है तो जो भी बर्न्ड गैस है इस एग्जॉस्ट भाल्व से बाहर निकल जाता है। यही 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वर्किंग है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन किस साइकिल पर वर्क करता है, सब लोग जानते हैं, ऑटो साइकिल पर वर्क करता है, ऑटो साइकिल पर वर्क करता है। तो ऑटो साइकिल का इफिशियंसी का फार्मूला क्या है, बताओ। ऑटो साइकिल के इफिशियंसी का फार्मूला तुम पढ़े हो, 1-1/R की पावर गामा -1। यहां पर R क्या है, कॉम्प्रेशन रेशियो। तो ये जो पूरा फ्रैक्शन है, ये एक का घटक है। ये जो पूरा फ्रैक्शन है, ये एक के साथ घटाव में है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कॉम्प्रेशन रेशियो को बढ़ाएं
आर को बढ़ाएं तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो फ्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। और फ्रैक्शन जब कम हो जाएगा तो एक में जो घटने वाला चीज है जब कम हो जाएगा तो एक को कम घटाएगा, इफिशियंसी ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा रहेगा, डिनोमिनेटर ज्यादा रहे, सॉरी कंप्रेशन रेशियो अगर कम रहेगा, डिनोमिनेटर कम रहेगा, तो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। एक में घटने वाला वैल्यू जब बड़ा हो जाएगा तो एक को ज्यादा घटा देगा तो इफिशियंसी कम हो जाएगा। मतलब इफिशियंसी निर्भर करता कंप्रेशन रेशियो पर। कंप्रेशन रेशियो ज्यादा रहेगा, डिनोमिनेटर ज्यादा, फ्रैक्शन कम, एक से घटने वाला फ्रैक्शन कम, तो एक को कम घटाए इफिशियंसी ज्यादा मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये बात स्पष्ट हो गया है कि मेरा पेट्रोल इंजन का इफिशियंसी डिपेंड करता है कंप्रेशन रेशियो पर। जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशियो इंजन उतना ही ज्यादा इफिशियंट। तो हम तो यही ना चाहेंगे कि हमारा इंजन इफिशिएंट हो। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, पेट्रोल इंजन को हम ऐसे डिजाइन करते हैं कि इसका कंप्रेशन रेशियो क्या रहे, हाई रहे। अब मान लो हमारे पास एक पेट्रोल इंजन है जिसका कंप्रेशन रेशियो क्या है, बहुत अधिक हो गया, जिसका कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा हम लोग रख दिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगर हमारे पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, सुनो। पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा ना, पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगा तो चूंकि कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा है तो यहां जो आपका फ्यूल है इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करने लगेगा। और जब बहुत ज्यादा कंप्रेस करने लगेगा तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो एक ऐसा समय आएगा कि कंप्रेशन खत्म होने से पहले ही, बीच में ही कहीं पर एक ऐसा समय आएगा कि फ्यूल इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाता है, फ्यूल इतना ज्यादा गर्म हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, कि ये अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को रीच कर देता है। कंप्रेशन पूरा हुआ भी नहीं, पिस्टन टीडीसी पर आया नहीं, बीच के रास्ते में ही फ्यूल इतना ज्यादा, चूंकि कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा है ना, तो बीच के रास्ते में ही कहीं, अभी कंप्रेशन खत्म हुआ भी नहीं, बीच में ही कहीं फ्यूल इतना ज्यादा कंप्रेस हो गया, इसका प्रेशर और टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि इसका टेम्परेचर बढ़ के, फ्यूल का टेम्परेचर बढ़ के इसके सेल्फ इग्निशन के बराबर हो गया। अब क्या होगा, कंप्रेशन हुआ भी नहीं और ये अपने सेल्फ इग्निशन पर आ गया। सेल्फ इग्निशन वह टेम्परेचर है जहां पर फ्यूल को किसी स्पार्क की जरूरत नहीं इग्नाइट होने के लिए, ये स्वतः इग्नाइट हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे इंजन का कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा हम कर दिए तो उस समय ये देखा गया, उस समय ये पाया गया कि हमारा फ्यूल को जब हम कंप्रेस करते हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक, तो कंप्रेशन के अंत होने से पहले ही फ्यूल इतना कंप्रेस हो जाता है कि वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। तो क्या होगा, क्या होगा, यहीं पर फ्यूल में कंबसन चालू हो जाता है, बम बम होने लगा। और फिर जब पिस्टन ऊपर जाता है, जब पिस्टन कंप्रेशन के अंत में रहता है तो स्पार्क प्लग भी एक बार बम कर देता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां देखोगे तुम लोग कि कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने से पहले ही बम 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 चालू है, तो इंजन में खड़खड़ाहट की आवाज आने लगती है, इसको बोलते हैं नॉकिंग, और इस घटना को बोलते हैं डिटोनेशन। ये जो घटना है ना, स्पार्क प्लग के द्वारा इग्नाइट होने से पहले ही फ्यूल में कंबसन होना, इस घटना को हम कहते हैं डिटोनेशन। क्या कहते हैं, डिटोनेशन। और डिटोनेशन के वक्त में इंजन से एक खड़कने की आवाज आती है, खड़ 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 की आवाज आती है, इस पल्सेटिंग नॉइस को कहते हैं नॉकिंग। बिल्कुल वैसे ही खड़कता है जैसे खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती थी खिड़कियां, बिल्कुल वैसे ही खड़कता है, खड़ 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 खड़। तो ये जो डिटोनेशन या नॉकिंग है, इसको कैसे रोका जाए? तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ केमिकल मिक्सचर होते हैं, कुछ केमिकल मिक्सचर होते हैं, कुछ केमिकल मिक्सचर होते हैं जिनका नाम हम लिख रहे हैं आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन, एन हेप्टेन। तो ये जो केमिकल मिक्सचर है जिसमें मेनली आइसो ऑक्टेन क्या करता है, जब इसको हम लोग अपने पेट्रोल में मिलाते हैं, पेट्रोल में मिलाते हैं तो ये पेट्रोल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ा देता है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब क्या होगा, अगर इस पेट्रोल में हम आइसो ऑक्टेन प्लस एन हेप्टेन का मिक्सचर मिला देंगे तो इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अगर इस पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो अधिक भी है
और ये पिस्टन इस फ्यूल को बहुत कॉम्प्रेस भी कर रहा है तो भी प्रेशर टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन इसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के बराबर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आइसोऑक्टेन और एनहेप्टेन मिलाने से इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हम हाई कर दिए हैं। तो अब क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक जब खत्म होगा तो खत्म होने के पहले कहीं पर भी सेल्फ इग्निशन नहीं होगा, जो भी इग्निशन होना है वो स्पार्क प्लग के द्वारा ही होना है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, डिटोनेशन और नॉकिंग को रोकने के लिए अपने पेट्रोल इंजन में, जिसको हम काफी इफिशिएंट बनाने के चक्कर में इस तरह से डिजाइन कर दिए कि जिसका कंप्रेशन रेशियो बहुत अधिक है, हमें अपने पेट्रोल के अंदर में आइसोऑक्टेन और एनहेप्टेन के मिक्सचर को मिलाना पड़ता है। तो ये आइसोऑक्टेन, ऑक्टेन और एनहेप्टेन में मेनली ये आइसोऑक्टेन, ये पेट्रोल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है। जितना ज्यादा आइसोऑक्टेन की मात्रा होगी उतने ही ज्यादा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होगी, और जितना ज्यादा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल का होगा उतने ज्यादा कंप्रेशन रेशियो वाले इंजन में उसको हम यूज कर पाएंगे। मतलब जितना ज्यादा आइसोऑक्टेन उतना ही सीधा सीधी नॉकिंग कम होगा, उतना ही कम चांस होगा डिटोनेशन का, सीधा सीधी बात है। तो जितना ज्यादा आइसोऑक्टेन उतना कम चांस है नॉक होने का, उतना बढ़िया एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी उसमें, ऐसे भी कह सकते हो। तो जितना ज्यादा आइसोऑक्टेन पेट्रोल को उतना ही अच्छे ग्रेड का माना जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइसोऑक्टेन और एनहेप्टेन के मिक्सचर में आइसोऑक्टेन का जो परसेंटेज है, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, अपने पेट्रोल को ग्रेड देते हैं ताकि उनको क्लासिफाई कर सके, अच्छे पेट्रोल, थोड़े अच्छे पेट्रोल और बुरे पेट्रोल के बीच में। तो ये जो ग्रेड और रेटिंग हम अपने पेट्रोल को दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड एनहेप्टेन, इसी ग्रेड और रेटिंग को ऑक्टेन नंबर कहते हैं। फिर से सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 3 पेट्रोल है, पेट्रोल ए, पेट्रोल बी और पेट्रोल सी। जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा वो अच्छे ग्रेड का पेट्रोल है। एक पेट्रोल ए में आइसोऑक्टेन की परसेंटेज 98% है और एनहेप्टेन की परसेंटेज 2% है। एनहेप्टेन कुछ नहीं करता, बस वॉल्यूम को मेंटेन करता है, इसका कोई काम नहीं है, सेल्फ इग्निशन इसी के चलते होता है। और इस पेट्रोल बी में आइसोऑक्टेन की परसेंटेज 90% और एनहेप्टेन की परसेंटेज जो हो गई आपकी 10% हो गई। और पेट्रोल सी में आइसोऑक्टेन की परसेंटेज 85% और एनहेप्टेन की परसेंटेज 15% हो गई। तो इसको सबसे अच्छा पेट्रोल मानेंगे। पेट्रोल जाओगे पेट्रोल पंप में भराने ना, तो तुमको 103 रुपए का भी पेट्रोल मिलेगा और 100 रुपए का पेट्रोल मिलता है। तो 103 रुपए का क्यों पेट्रोल, एक महंगा पेट्रोल एक सस्ता पेट्रोल क्यों है? क्योंकि महंगे वाले पेट्रोल में आइसोऑक्टेन ज्यादा मिला हुआ, उसमें नॉकिंग और डिटोनेशन बहुत कम होगा। और 100 रुपया पेट्रोल में आइसोऑक्टेन मिला तो है, लेकिन 103 रुपया पेट्रोल में जितना आइसोऑक्टेन की परसेंटेज है उससे कम है। मतलब उसमें नॉकिंग और, अब आइसोऑक्टेन है तो नॉकिंग और डिटोनेशन कम तो होगा लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है, ये बात होती है। ठीक है, तो इसमें जो है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल का क्या है, सबसे ज्यादा, मतलब इसको ए सबसे बड़ा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, उसके बाद बी का बड़ा, उसके बाद सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर किसका, सी का, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बी का, फिर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर सी का। और चूंकि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इसका सबसे ज्यादा है, इसका मतलब क्या, इसमें डिटोनेशन की चांस क्या होगी, डिटोनेशन की चांस क्या होगी, एकदम कम। इसके बाद डिटोनेशन इन ए लेस देन डिटोनेशन इन बी, फिर डिटोनेशन इन सी, डिटोनेशन इन सी। इसलिए इसको हम लोग सबसे अच्छा पेट्रोल मानेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छा, इन दोनों के रेस्पेक्ट में बुरा पेट्रोल मानेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइसोऑक्टेन के परसेंटेज के आधार पर, इस मिक्सचर में आइसोऑक्टेन के परसेंटेज के आधार पर हम लोग पेट्रोल का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, पेट्रोल को क्लासिफाई करते हैं, बहुत अच्छे पेट्रोल और बुरे पेट्रोल के बीच में। और इसको क्लासिफाई करने के लिए हम पेट्रोल को एक नंबर देते, एक रेटिंग देते, एक ग्रेड देते, उसी को बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। क्या बोलते हैं, ऑक्टेन नंबर। जैसे इसका ऑक्टेन नंबर हो गया, ऑक्टेन नंबर हो गया 98। 98 मतलब है कि इसमें आइसोऑक्टेन की मात्रा 98% है इस मिक्सचर में, इसका ऑक्टेन नंबर हो गया 90। मतलब जो आइसोऑक्टेन और एनहेप्टेन का मिक्सचर है इसमें आइसोऑक्टेन 90% है और इसका ऑक्टेन नंबर हो गया 85, ऑक्टेन नंबर हो गया 85
मतलब इसमें आइसोऑक्टेन की मात्रा इस आइसोऑक्टेन और एन हेप्टेन के मिक्सचर में 85 है। ठीक है, क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तुमको लग गया होगा अभी तक के डिस्कशन से। अब एक बार इसको पूरा चीज को पढ़ेंगे और पूरा कंक्लूड कर देंगे अपने बात को। ठीक है, तो पहले हम तुमको सारा चीज समझा दिए, एक सार बता दिए कि आइसोऑक्टेन ऑक्टेन नंबर होता क्या है। अब एक एक करके चीज को पढ़ेंगे और सब चीज अपने आप देखो क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, समझना। नहीं समझ में आया ये पूरा पीछे का बात, तो अब जब पढ़ेंगे तब देखो समझ में आ जाएगा, अगर अच्छे से सुने होगे तो। इन पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, एयर एंड पेट्रोल दैट इज आवर fuel as a mixture enters into the engine cylinder and during the compression stroke this mixture is compressed। पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दरमियान में पेट्रोल जो कि हमारा फ्यूल है एज ए मिक्सचर इंटर करता है इंजन सिलेंडर में, एयर के साथ मिलके हमारे इंजन सिलेंडर में इंटर करता है। एंड ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक, और कंप्रेशन स्ट्रोक के दरमियान में इस मिक्सचर को हम कंप्रेस करते हैं। ड्यू टू कंप्रेशन द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ फ्यूल मिक्सचर राइजेस। कंप्रेशन की वजह से फ्यूल मिक्सचर का प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। एंड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक दिस मिक्सचर इज इग्नाइटेड बाय द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग। और कंप्रेशन स्ट्रोक के जस्ट पहले, कंप्रेशन स्ट्रोक के कंप्लीशन होने से पहले फ्यूल का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है, फ्यूल काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, उसको स्पार्क प्लग के द्वारा हम इग्नाइट करते हैं, विच काउजेज द कंबशन ऑफ फ्यूल, जिससे आपका फ्यूल जलने लगता है। ठीक है, सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं efficiency of petrol engine depends upon the compression ratio, पेट्रोल इंजन का efficiency compression ratio पर निर्भर करता है। that is when the compression ratio increases, compression ratio जब बढ़ेगा the engine efficiency increases, compression ratio जब बढ़ेगा तो इंजन की efficiency भी बढ़ेगी। आपको ये चीज हम समझा भी दिए। so we design our engine such that it has high compression ratio in order to increase the efficiency। इसलिए हम अपने पेट्रोल इंजन को ऐसे डिजाइन करते हैं कि उसका कंप्रेशन रेशियो बहुत अधिक हो। कंप्रेशन रेशियो अधिक होगा तो इंजन का इफिशियंसी बढ़िया होगा, इंजन इफिशियंट होगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। नाउ व्हेन द फ्यूल इज कंप्रेस्ड इन एन इंजन विथ हाई कंप्रेशन रेशियो, अगर हम अपने फ्यूल को एक ऐसे पेट्रोल इंजन में कंप्रेस करें जिसका कंप्रेशन रेशियो बहुत अधिक है, देन ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक फ्यूल गेट्स कंप्रेस टू मच। तो हो सकता है कि फ्यूल जो है अत्यधिक कंप्रेस हो जाए क्योंकि कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा है, ड्यू टू विच इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर राइजेस वेरी हाई, और उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या बहुत अधिक हो जाए, एंड टेम्परेचर बिकम्स इक्वल टू सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, और फ्यूल का टेम्परेचर उसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो जाए। अब क्या होगा, दिस मेक्स द फ्यूल टू गेट्स इग्नाइट सेल्फ बिफोर इट इज टू बी इग्नाइटेड बाय स्पार्क प्लग। ये पॉइंट बहुत अहम है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर फ्यूल एक ऐसे इंजन में कंप्रेस हो रहा है जिसका कंप्रेशन रेशियो बहुत अधिक है, तो फ्यूल जो है बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, और उस परिस्थिति में क्या होगा, उस परिस्थिति में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, फ्यूल का प्रेशर और टेम्परेचर इतना अधिक हो जाएगा कि उसका टेम्परेचर हो जाएगा उसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के बराबर। और जब फ्यूल का टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो गया तो बिना स्पार्क के ही उसमें क्या होगा, इग्निशन हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा इंजन जिसका कंप्रेशन रेशियो बहुत अधिक होता है, उसमें जब हम फ्यूल को कंप्रेस करते हैं तो फ्यूल का कंप्रेशन बहुत अधिक होने लगता है, और फ्यूल का कंप्रेशन जब बहुत अधिक होने लगता है तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत बढ़ने लगता है, और टेम्परेचर बढ़ के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो देखा जाता है कि स्पार्क प्लग्स के द्वारा इग्नाइट करने से पहले ही फ्यूल में इग्निशन चालू हो जाता है। तो ये जो घटना है ना, स्पार्क प्लग के इग्निशन से पहले ही फ्यूल का कंबसन चालू हो जाना, इसको बोलते हैं डिटोनेशन। क्या बोलते हैं, डिटोनेशन। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इंजन में खड़खड़ाने की आवाज आने लगती है जिसको नॉकिंग कहते हैं। दिस फेनोमिना ऑफ सेल्फ इग्निशन ऑफ फ्यूल बिफोर द इग्निशन बाय स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग के द्वारा इग्नाइट करने से पहले ही फ्यूल का इग्निशन हो जाना स्वतः, इसको बोलते क्रिएट्स ए पल्सेटिंग नॉइज इन द इंजन कॉल्ड डिटोनेशन। ये एक नॉइज क्रिएट करता है अपने इंजन में, और इस घटना को बोलते हैं डिटोनेशन, एंड द पल्सेटिंग नॉइज इज कॉल्ड नॉकिंग, और पल्सेटिंग नॉइज को बोलते हैं नॉकिंग।
ठीक है। नाउ टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए ए केमिकल मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन विथ एन हेप्टेन इज मिक्स्ड विथ पेट्रोल टू इंक्रीज द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए हम अपने फ्यूल मिक्सचर में या हम अपने फ्यूल यानी कि पेट्रोल में एक केमिकल मिक्सचर को क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं, मिलाते हैं, जिसका नाम है आइसोऑक्टेन एंड एन हेप्टेन। आइसोऑक्टेन ही सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ाता है। एन हेप्टेन का कुछ काम नहीं, बस वो वॉल्यूम को मेंटेन करता है, मात्रा, मिलावट की मात्रा बनाने के लिए बस। एंड इंक्रीजेज द एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी इन पेट्रोल, और जब सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी हमारे पेट्रोल इंजन में आ जाएगी, डिटोनेशन का चांस एकदम कम हो जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन in a mixture of isooctane and N-heptane, the petrol is given a rating grade known as octane number. आइसोऑक्टेन की प्रतिशत आइसोऑक्टेन और एन-हेप्टेन की मिक्सचर में कितनी है, उसके आधार पर पेट्रोल को एक रेटिंग दिया जाता है, ग्रेड दिया जाता है, जिसका नाम क्या है, ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर को डिफाइन करते हैं, ऑक्टेन नंबर इज डिफाइंड एज, ऑक्टेन नंबर को परिभाषित करते हैं एज ए ग्रेड और रेटिंग। ये ग्रेड है, ये रेटिंग है, गिवन टू पेट्रोल, जो पेट्रोल को देते हैं, विच इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन ए मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड एन-हेप्टेन, है ना। यहाँ परसेंटेज ऑफ परसेंटेज दो बार हो गया, तो इसको एक बार काट दीजिए, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर इज डिफाइंड एज, ऑक्टेन नंबर को एक ग्रेड कहते हैं, एक रेटिंग कहते हैं, गिवन टू पेट्रोल, जो पेट्रोल को हम देते हैं, जो बताता है कि आइसोऑक्टेन का परसेंटेज क्या है एक मिक्सचर में आइसोऑक्टेन और एन-हेप्टेन की, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। एग्जांपल, ए पेट्रोल ऑफ ऑक्टेन नंबर 95, एक पेट्रोल है जिसका ऑक्टेन नंबर 95, इसका मतलब क्या है, मीन्स इन ए मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड एन-हेप्टेन 95% is isooctane and 5% is n-heptane. हाइयर द ऑक्टेन नंबर, जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर, इसका मतलब आइसोऑक्टेन उतना ही ज्यादा है, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, और उतना ही कम क्या होगा, डिटोनेशन का चांस, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, नॉकिंग रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी। हाइयर द ऑक्टेन नंबर मीन्स हाइयर विल बी द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन द मिक्सचर, जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर है इसका मतलब है उतना ही ज्यादा आइसोऑक्टेन की परसेंटेज है, एंड हायर विल बी द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, और उतना ही अधिक सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होगा, एंड लेस विल बी द चांस ऑफ डिटोनेशन, और उतनी ही कम संभावना होगी डिटोनेशन की। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो यही आपका ऑक्टेन नंबर था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बात समझ में आया होगा। सीधा सीधी बात है, आइसोऑक्टेन और एन-हेप्टेन के मिक्सचर में आइसोऑक्टेन का जो परसेंटेज होगा वही ऑक्टेन नंबर होगा, सीधा सीधी बात है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में इस टॉपिक को हमने पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग C10 नंबर पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।